तो ये वीडियो जो होने वाला है ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा कि किस तरीके से नीट की जो काउंसलिंग है 2024 की वो 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर होनी है, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि बच्चों को डाउट है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो कब से स्टार्ट होने वाली है और होगी तो वो किस तरीके से होगी, डेट्स क्या होंगी। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उनका नोटिफिकेशन भी अभी तक आया नहीं है और उनके नोटिफिकेशंस के आने से ही ये बात पता चलती है कि अब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है ऑल इंडिया के लिए। देखिए, कोर्ट के अंदर बात करते हुए एनटीए रिप्रेजेंटेटिव्स ने, उनके वकीलों ने ये बात बोली कि नीट 2024 की काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। आज 12 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और 12 तारीख को अभी तक एमसीसी की वेबसाइट पर, अभी मैंने चेक किया और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई अपडेट नहीं है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। ठीक, इसका क्या मतलब होता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है? इसका ये मतलब होता है, थोड़ा डेट का एनालिसिस करते हैं। अगर हम 3rd वीक में जाने वाले हैं तो 3rd वीक की डेट क्या होगी? आज 12 तारीख है और आज फ्राइडे है। अब सैटरडे को 13 तारीख, संडे को 14 और मंडे को 15, जो कि 3rd वीक ऑफ जुलाई होगा। ठीक है, तो 15 तारीख या मंडे से नहीं होगी तो शायद फिर ट्यूसडे से स्टार्ट हो तो 16 तारीख, नहीं तो फिर वेडनेसडे तो 17 तारीख, उसके बाद थर्सडे होगा तो फिर 18 तारीख, फ्राइडे 19, सैटरडे 20। अब संडे को तो स्टार्ट होगी नहीं, वीक ही एंड हो जाएगा। मतलब 15 से लेके 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 तारीख के बीच में ये काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनटीए। 3rd वीक ऑफ जुलाई का यही मतलब होता है। संडे तो इंक्लूड नहीं होगा उसके अंदर और इस वीक भी, ये वीक भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब जब नोटिफिकेशन आता है या काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले पीडब्ल्यूडी बच्चों को, विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को एटलीस्ट 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता था पहले। लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं कि 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा क्योंकि अभी जो एमडीएस की काउंसलिंग हो रही है उस एमडीएस की काउंसलिंग में भी 10 दिन का टाइम दिया गया पीडब्ल्यूडी बच्चों को, तो 10 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन का टाइम तो एटलीस्ट बच्चों को चाहिए क्योंकि एनटीए सेंटर हर राज्य के अंदर नहीं है। उनको एक पर्टिकुलर राज्य में आना पड़ता है बच्चों को बाहर से, जिस राज्य के अंदर से दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के स्टेट में मुंबई भी है, पुणे भी है, और उसके साथ कहें तो फिर बनारस जाना पड़ता है। तो कुछ सेंटर्स हैं, जो 16 सेंटर्स हैं टोटल एनटीए के, जहाँ पर आना ही पड़ता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। बंगाल में भी है, कोलकाता में, ताकि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एज ए पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन 5% का फ़ायदा ले पाए। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तो उनको उस सेंटर्स तक आना, फिर उस सेंटर पर वेरिफिकेशन कराना, इन सब के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम एक सफिशिएंट टाइम है और होना भी चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर वो नोटिफिकेशन, जो कि कल तो आया नहीं 11 तारीख को, अगर आज भी आ जाता, जो कि अभी तक नहीं आया है, अभी टाइम हो रहा है बेटा सुबह के 9:30 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी अपलोड होती है, कब तक आप तक पहुँचती है, ये 9:30 का समय हो रहा है, अभी तक एमसीसी की वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। मैं फिर भी एक आइडियल सिचुएशन लेकर चलता हूँ कि आज के दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि 2nd वीक ऑफ, मतलब वीकेंड ही आप समझिए, 2nd वीक ऑफ जुलाई है, उसका एंड ही है, फ्राइडे है आज। तो अगर आज नोटिफिकेशन आता है और कल से अगर 10 दिन कैलकुलेट करें और आज से ही अगर कैलकुलेट कर लें, वैसे होना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मैं एनटीए की तरफ थोड़ा सोच कर ये बात को बोल देता हूँ। फिर एक मैथ्स लगाते हैं थोड़ा सा ना, वीडियो को बोरिंग हो सकती है, वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं यहाँ पर मिथ बस्ट करूंगा, इस झूठ को मस्त करूंगा जो ये झूठ चारों तरफ फैल रहा है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखो, 12 तारीख अगर फ्राइडे को आज नोटिफिकेशन आ जाता है, मान लो 12 बजे के बाद आ जाता है, ठीक है, तो आज के दिन पहला दिन, फिर 2nd दिन हुआ सैटरडे, फिर हुआ संडे, तीसरा दिन 14 तारीख, 15वीं तारीख जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई का पहला जो दिन है मंडे, वो 4th दिन होगा, 5th दिन होगा ट्यूसडे, 6th दिन होगा वेडनेसडे, 7th होगा ट्यूसडे और फ्राइडे होगा 8th और सैटरडे होगा 9th डे। ठीक है, आज से लगाओ तो 9वां दिन होगा सैटरडे और संडे होगा इसका 10th डे, और उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई, संडे बीच में आ गया तो चलो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, संडे। तो इसका मतलब हो गया पूरा वीक तो आपका इस पीडब्ल्यूडी की वेरिफिकेशन में निकल जाएगा। अगर आइडियल सिचुएशन में आज भी आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी पूरा ये हफ्ता वीकेंड और अगला, मतलब इस संडे को इंक्लूड करें, अगले संडे को इंक्लूड करें, सारे डेज को इंक्लूड करें, तो आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई तो पीडब्ल्यूडी की वेरिफिकेशन के अंदर ही निकल गया। तो ये काउंसलिंग तो आपकी 4th वीक ऑफ जुलाई में ही स्टार्ट हो सकती है अगर हुई तो। अगर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को उन्होंने एक हफ्ता मतलब 10 दिन दिए तो, जो कि मिलने ही चाहिए,
नहीं तो बच्चे अपने वेरिफिकेशन कैसे करा पाएंगे। बहुत दूर भी बच्चे, कुछ बच्चे दिल्ली के पास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ बच्चे भाई अंडमान से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, आसाम से आते हैं, मेघालय से आते हैं, बहुत रिमोट एरियाज से आते हैं, और हर कोई इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो फ़्लाइट अफोर्ड कर सकें। ठीक है, वो ट्रेन से आते हैं, ट्रेन की रिजर्वेशन देखना होता है, यहाँ तक पहुँचना भी है, फिर यहाँ पर रहना भी है इन सेंटर्स के आसपास, क्योंकि एक दिन के अंदर तो सर्टिफिकेट बनता नहीं है, 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन आपका एप्लीकेशन या फॉर्म फिल कराया जाता है, फिर आपको कॉल करके बुलाया जाता है, वो अगले ही दिन नहीं बुला लिया जाता। ठीक है, उसके अंदर भी 2-3 दिन का समय वो ले लेते हैं आपका, जब भी वो बैच बनाते हैं कि आज लोकोमोटर वाले बच्चों को बुला लेते हैं, कि आज विजुअल वाले बच्चों को बुला लेते हैं, इस तरीके से। तो हो सकता है आपको एक जगह पे 3 दिन भी स्टे करना पड़ जाए, है ना। अगर ये 1 हफ्ते का समय भी देते हैं और आज से आप लगाओ तो 1 वीक का मतलब हो गया 7 डेज। तो 7 डेज भी जाकर बेटा आपके थर्सडे को कंप्लीट होते हैं, तो फ्राइडे को सैटरडे को ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएंगी। लेकिन अगर 1 वीक देते हैं वो भी आज से, तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाएगा, मैं यही मानकर चलूँगा। और फिर बहुत बच्चे अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे। एक तो नॉलेज सब बच्चों तक नहीं पहुँच पाती, दूसरी चीज़ बच्चे उस एरिया से यहाँ तक सेंटर्स तक पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल खेल होगा। ठीक है, और यहाँ फिर स्टे भी करना है, हो सकता है कि वो 1 वीक के अंदर अंदर अपना वेरिफिकेशन करा ही ना पाए। एनटीए सेंटर्स पे भी दबाव होगा, 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो इन 4000 बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर इंस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल बात है। फिर वो फेयर इंस्पेक्शन होगी ही नहीं। वैसे भी फेयर बेटा बहुत कम जगह पर होती है, अनफेयर होती है ज़्यादातर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैकएंड से किस तरीके से पीडब्ल्यूडी की सीट्स खाली जाती हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते हम इसके ऊपर, किस तरीके से पीडब्ल्यूडी बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर रिजेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कई जगह पर पैसे लेकर भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है। ठीक है, तो जो पैसे लेकर बनवाते होंगे वो जेन्युइन कैंडिडेट्स तो होते नहीं होंगे, और वो उनको अगर जेन्युइन कैंडिडेट बनाकर पास कराया जाता है तो उसका मतलब वो सीट डिजर्विंग बच्चों की, पीडब्ल्यूडी बच्चों की सीट्स ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर इतना कम टाइम मिला तो इस बार जो नाइंसाफ़ी होगी वो और बड़े मास लेवल पर होगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि आज भी नोटिफिकेशन आएगा, और अगर कल भी आ जाए तो किसी भी हालत में ये काउंसलिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ये नॉर्मल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से 3rd वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये जो चूरन एनटीए ने छोड़ दिया, बच्चों को दे दिया और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में कुछ सफाई देने की कोशिश की गई, बात बस सफाई दे दी एक, वो सफाई कहीं साफ बैठती ही नहीं है। फैक्ट्स पर ये बात कहीं भी बैठ ही नहीं रही है। ठीक है, आप नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो भी मैं आपको नॉर्मल बात बता रहा हूँ, 3rd वीक ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, काउंसलिंग तो 4th वीक तक ही स्टार्ट हो सकती है, जबकि नोटिफिकेशन आज आ जाए। ये समझ लो जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 10 दिन बाद आप काउंसलिंग की डेट को पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आज तो नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल। ठीक है, अब वेट करते हैं एमसीसी की वेबसाइट को। बेटा एमसीसी बस गूगल पे डालना, फर्स्ट वेबसाइट है, उसको चालू कर लेना। नोटिफिकेशन में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप ही की नोटिफिकेशन होगी जो भी आएगी। अभी तक तो आई नहीं है, वहाँ पे एमडीएस का ही काउंसलिंग चल रहा है, तो उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। दिन में 2 बार कर लें, एक बार सुबह कर लें, एक बार शाम को कर लें। इंस्टाग्राम भी तो चेक करते हो, यूट्यूब चेक करते हो, वीडियो देख रहे हो आप मेरा, तो 1-2 बार वो देख लो। अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप 10 दिन का टाइम मान लेना, और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों अपना माइंड मेकअप कर लो अभी से, क्योंकि अब बेटा नेक्स्ट चीज़ होने वाली कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 हियरिंग्स देखने के बाद ये बात तो समझ में आ गई है कि मास लीक को डिनाई करने के मोड में है सब। कोई मानना ही नहीं चाहता कि पेपर मास लेवल पर लीक हुआ है, जबकि बिहार पुलिस साफ साफ बोल रही है कि पेपर 1 रात पहले बच्चों के हाथ में था। 1 रात पहले बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाए गए थे। तो बेटा 1 रात का मतलब हुआ 12 घंटे से भी ज़्यादा समय पहले पेपर बच्चों के हाथ में था। जिन बच्चों को पकड़ा गया उनका कन्फेशन है कि सेम टू सेम एग्जैक्ट पेपर उनको सेंटर पर जाकर मिला है, कुछ भी अलग नहीं था। बिहार पुलिस ने एनटीए से एग्ज़ाम पेपर मांगा था टू रीवेरीफाई, टू री चेक, मतलब उसको एक बार चेक करने के लिए। वो पेपर एनटीए ने अभी तक बिहार पुलिस को सौंपा नहीं है ताकि वो उसको क्रॉस चेक कर सकें। लेकिन कैंडिडेट्स का ये कन्फेशन है, उन्होंने बोला है कि सेम पेपर था जो रात को मेरे हाथ में था, और सेम पेपर था जो अगले दिन हमें सेंटर पर मिला। हमें पेपर रटवाया गया, एक जगह पर एक साथ रखा गया और सेंटर्स तक छोड़ा गया हमें। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट था कि पेपर लाया, पेपर दिया गया, पेपर रटवाया गया, फिर एग्ज़ाम सेंटर्स तक बच्चों को ड्रॉप किया गया। अब 12 घंटे पहले तक बच्चों के हाथ में पेपर था, तो कहाँ तक ये पेपर सर्कुलेट हुआ होगा
इस बारे में तो सीबीआई ही बता सकती है। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स ये करी है कि मास लीक को किसी भी तरीके से डिफाइन कर ही नहीं जा रहा। इवन एनटीए तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि पटना के अंदर भी पेपर लीक हुआ है। ठीक है, अब वो बेटा आप अपनी नॉर्मल तर्क बुद्धि से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिहार पुलिस की रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर मास लीक तो छोड़ दो, पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात को ही आप हाँ या ना में आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेटा इस पक्ष में नहीं हूँ कि क्या हो आगे, लेकिन मैं इस पक्ष में ज़रूर हूँ कि बच्चों का नुकसान कम से कम होना चाहिए और गलत लोग किसी भी तरीके से एक डिजर्विंग एमबीबीएस सीट ना ले जाएं। लेकिन बच्चों इस सिस्टम की बात क्या करें, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं क्या आप भैया सिस्टम पर शक कर रहे हैं? क्यों भाई, सिस्टम ने ऐसा कौन सा काम नहीं कर दिया कि हम उस पर शक करें? क्या सिस्टम भगवान है? क्या सिस्टम ऊपर वाला है जो हम उस पर यकीन नहीं कर सकते? सिस्टम को भी हम 5 सालों के अंदर चेंज करते हैं ना, बाय आवर वोट्स। क्यों करते हैं चेंज? क्या हमें उन पर विश्वास खो जाता है इसलिए? बिल्कुल सही बात है, हमें उन पर विश्वास खो जाता है, हमें वो लोग नहीं पसंद आते इसलिए हम उनको चेंज कर देते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अगर सिस्टम बन गया है, उनको हमने चूज़ कर लिया तो हम उन पर शक नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या वो ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर निकल चुके हैं? क्या वो ह्यूमन नहीं रहे? क्या वो ऊपर वाले हो गए हैं? क्या वो परमात्मा हो गए हैं? क्या वो भगवान हो गए हैं जो उनको हम उन पर हम शक नहीं कर सकते? क्यों वो ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर नहीं आते? वो इंसान नहीं है क्या? सीबीआई के अंदर काम करने वाले लोग इंसान नहीं है क्या? एनटीए में काम करने वाले लोग इंसान नहीं है क्या? क्या ये इतना बड़ा हंगामा सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए और व्यूज़ के लिए हो रहा है? क्या सच में इसके पीछे कोई बेसिस है नहीं? क्या इन चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता? क्या पैसे लेकर पेपर नहीं खरीदे जाते? क्या यूपीएससी के अंदर जो धांधली आज सामने आई है ये नहीं होती? क्या गलत तरीके से गलत कैंडिडेट एडमिशन्स नहीं लेते? क्या बेटा एसएससी के अंदर ओएमआर स्कैम नहीं होता हर साल? कितने एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, मेरे पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं जो ओएमआर शीट के मतलब ओएमआर को खाली छोड़कर आए, बाद में उनकी ओएमआर भर दी गई और उनको आज एसएससी में एक अच्छी पोस्ट में इंडियन एयरफोर्स के अंदर तक वो बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये होता नहीं है? या आप आंख बंद करके सिर्फ चीज़ों पर विश्वास करेंगे? बच्चों मैं मानता हूँ कि किसी के नंबर कम हो सकते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, सबकी अपनी ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ को एक्सेप्ट हम इसलिए थोड़ी ना कर सकते कि हमारा पर्सनल फ़ायदा हो रहा है, होने दो, आग लगे दुनिया में, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ज़्यादातर भाई यही चल रहा है, मेरा काम बन जाए, दूसरा गड्ढे में चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा फिर इस समाज का भला कैसे होगा? आप भी इस समाज के अंदर ही रहते हैं, आज कुछ गलत हो रहा है, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये मत सोचना कि आगे जाकर आप इस सिस्टम में नहीं फंसेंगे या वो कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में फिर आप भी फंसेंगे, इस करप्शन में कहीं ना कहीं आप ज़रूर फंसेंगे आगे जाके, क्योंकि आपको भी इस सिस्टम से ही रहना है, इस सिस्टम से ही काम चलाना है। उस टाइम बेटा ये जब चीज़ें आपके साथ गलत होंगी तब आपको बहुत बुरा लगेगा और आप उस टाइम अकेला फील करेंगे, जैसे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हर साल करते हैं, क्योंकि उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है, उनके साथ हर बार गलत होता है। और मुझे लग रहा है अगर इस बार ये काउंसलिंग प्रोसेस को इसी तरह से स्टार्ट किया गया, कम बच्चों को टाइम दिया गया, तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी होगी उस बारे में एक आवाज़ भी इस इंटरनेट पर उठेगी नहीं, और उठेगी भी तो वो कहाँ तक जाएगी? इस चैनल की आवाज़ जो हम उठा रहे हैं वो कहाँ तक ही जा सकती है? वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई कमेंट्स हैं, सजेशन है, जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, सवाल है तो ठीक है। मेरा नाम द विक्की सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, THEVIKISINGH के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल आपको मिल जाएगा। इस चैनल के सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस चैनल के यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ आती रहती हैं, हैंड रिटन नोट्स एंड लिस्ट ऑफ मेरिट लिस्ट, और उसके साथ साथ बेटा आपकी काउंसलिंग लिस्ट, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले। और दूसरा, आपको अगर पर्सनलाइज लिस्ट चाहिए आपकी काउंसलिंग के लिए, बहुत कम पैसों में, मेंबरशिप बहुत छोटे पैसों में है, कितने हज़ारों बच्चे पैसे चार्ज करते हैं काउंसलर, वो आप पहले ही जानते हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, बहुत सारे मेंबर ओनली फ़ायदे हैं जो आपको मिलेंगे इसके बाद। चलो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना